हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता इसकी लेखिका कौन है, पर जिसने भी लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो ये कहानी मेरे दिल को छू गई और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी एग्री करोगे। कहते हैं ना कि जब तक बेटी हमारे घर है हमें उसकी हर इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो बेटी किसी और के लिए जीने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहानी शुरू करती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है। पाँच साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए। जब वो खाया करते थे ना तो इतने महंगे नहीं थे, 10 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए ही बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस के किराए में लग जाएगा। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेंगे। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे चलो भी नहीं, इतने महंगे नहीं लेंगे। पापा की माथे की लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके पास में है तो आप लाड़ कर भी सकते हो। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश को पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में किया था। उन्हें पहले साल से ही उससे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया। 2 साल तक वो मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही जा रहा था। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उनकी बेटी के मौत की खबर मिलती है। आज वो छटपटाता है कि वो बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उनकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वो जानते थे कि अब यह असंभव है। दे दें क्या बाबूजी? गोलगप्पे की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए, जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई। उसने पापा के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तो सच कहते हैं ना कि जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। क्या पता आगे कोई उसकी इच्छा पूरी करे या ना करे। और कहते हैं ना कि ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तो मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करेंगे। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं ना तो एकदम शांत सी हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं कहती। बस माँ बाप भाई बहन के गले मिल जाती हैं
गले मिलकर ही वो बहुत खुश हो जाती हैं, भूल जाती हैं एक पल के लिए पति और ससुराल को, क्योंकि एक अनोखा सा प्यार होता है। मायके की एक अजीब सी कशिश होती है। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, पर माँ बाप की एक मुस्कान के लिए तरसती हैं ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला के रख देता है। कितनी अजीब हैं ये बेटियां, कितनी नटखट हैं ये बेटियां। भगवान की अनमोल तोहफा हैं ये बेटियां। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी बेटी, मुझे आशा है आप लोगों ने ज़रूर कहीं पढ़ी होगी। ये बहुत प्यारी कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं इसकी लेखिका या लेखक जो भी हैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह वो जो है उन्होंने बेटियों के मन को इतने अच्छे से समझा। उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दो, उन्हें कभी भी ना रुलाओ, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार को जोड़ती हैं, दो रिश्तों को साथ लाती हैं अपने प्यार और मुस्कान से। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मतलब मुझे भावुक कर गई, वाकई बहुत अच्छी है। ये बात तो सच है, लड़कियां ससुराल में जब रहती हैं तो सोचती है मायके जाएंगी, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे डांटेंगे, ऐसे पापा से बात करेंगे, ऐसे मम्मी से बात करेंगे, ऐसे भाई बहनों से लड़ेंगे। पर सच में जब वो मायके जाती हैं ना तो शांत हो जाती हैं। उन्हें वो 2 पल का सुकून बहुत अच्छा लगता है। वो बस उस पल को जीना चाहती हैं और उस पल में वो अपनी सारी थकावट भूल जाती हैं। उन्हें साल भर जो भी थकावट होती है तो वो सब कुछ भूल जाती हैं। उन्हें जैसे एक बूस्ट सा मिल जाता है। और कहते हैं ना कि खुशकिस्मत है वो बाप जिनकी बेटियां होती हैं। और लोग लड़कियों को तो अब तो खैर बहुत ही मतलब सब कुछ चेंज हो गया है। अब लोग बेटियों को इतना ज़्यादा नहीं तिरस्कार करते, वरना बेटियों का तिरस्कार बहुत होता था। उन्हें पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, उन्हें छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, उन्हें घर गृहस्थी के कामों में लगा दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों के साथ भेदभाव तो होता ही था और लड़कों में और लड़कियों में अक्सर भेदभाव होता था। पर आज का ज़माना कुछ अलग है। आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं और घर वाले भी इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बेटियों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपके मम्मी पापा आप पर विश्वास करके आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भेज रहे हैं, आपको वो चाह रहे हैं कि आप किसी इच्छा को अच्छी तरह से पूरी करें, आप अच्छे पद पर पहुँचो, तो प्लीज़ उन बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करो, ना कि गलत कामों में या गलत चीज़ों में फंसकर आप उनके सपनों को मिट्टी में मिला दो। लोग बेटी के होने पर जो है अफसोस जाहिर करें कि काश तुम मेरी बेटी ना होती, क्योंकि आजकल लड़कियां पढ़ाई से ज़्यादा कुछ ऐसा कर रही हैं जिसकी वजह से माँ बाप का सर नीचा हो जा रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सच में आप बेटियों की हालत एक टाइम पे बहुत ख़राब थी, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, लड़कियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, लड़कियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती थी। अगर आज आपके माँ बाप आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जो है आपको हर काम में सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें निराश मत कीजिए। आप जो है किसी भी लफड़े में पड़ने से पहले आप अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कीजिए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप अच्छी जॉब ले आइए। इसके बाद जो भी है आप अपने मम्मी पापा से बता दीजिए कि आप किसी को पसंद करते हो, पर अपने मम्मी पापा के विश्वास के साथ खेलना प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि माँ बाप का विश्वास टूटता है ना तो वो अगली पीढ़ी के लिए जो है अगली पीढ़ी को सचेत कर देते हैं कि अगर लड़की नहीं होती है तो ऐसे होता है। तो प्लीज़ आप लोग लड़कियों के लिए फिर
जो है कोई मुश्किल मत पैदा करिए। लोग सिर्फ बेइज्जती से लड़कियों के लिए डरते हैं, वरना कोई भी बाप नहीं चाहता कि वो भले भूखा रहेगा लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा भोजन ही देगा। लेकिन एक बाप वहाँ हार जाता है जहाँ पर बेटियाँ कुछ गलत कर देती हैं और माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देती हैं। तो प्लीज़ मुझे, मेरी बेटियों से भी है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। और अगर ये कहानी पसंद आती है और अगर इसके लेखक तक मेरी ये कहानी पहुंचती है तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें। मुझे उनके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, मुझे उनके आशीर्वाद का इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।